क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में जो हमारी आंखें देख रही हैं, क्या सिर्फ वही सच है या फिर कुछ और भी है? ऐसा रहस्य जो साधारण दृष्टि से नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं मेरा अपना दिव्य दृष्टि का अनुभव। और सच कहूं तो जो मैंने देखा उस पर शायद आपको विश्वास करना मुश्किल हो, लेकिन ये सत्य है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आज आप सोच रहे होंगे, आखिर दिव्य दृष्टि है क्या? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर मन की कल्पना? दोस्तों, दिव्य दृष्टि का मतलब है साधारण आंखों से परे देख पाना, ऐसे दृश्य देख पाना जो आम तौर पर हमारी भौतिक दुनिया में छिपे रहते हैं। आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दिव्य दृष्टि से क्या क्या देखा जा सकता है। मैंने निजी अनुभव क्या रहे हैं मेरे, वो भी जानेंगे, और ये शक्ति हर इंसान के भीतर कैसे छुपी हुई है वो भी जानेंगे। तो पहले है दिव्य दृष्टि की शुरुआत क्या है। शुरुआत में जब मैंने ध्यान और नाम जप करना शुरू किया तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती गई मेरी आंखों के सामने एक अदृश्य पर्दा हटने लगा। पहले तो सिर्फ रोशनी के रंग नजर आते थे, नीला, पीला, बैंगनी, सुनहरा, पर धीरे धीरे ये रोशनी एक दृश्य में बदलने लगी। यही था मेरा दिव्य दृष्टि का पहला संकेत। अब बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे पॉइंट पे, सूक्ष्म लोक का अनुभव। एक रात ध्यान के बीच अचानक मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में मैं अपने ना होकर कहीं और हूं। मेरे सामने एक विशाल आकाश था, बिना सूरज के पर रोशनी से भरा हुआ था, और उसमें मैं आत्माओं जैसे आकृतियां देख रहा था। ये आकृतियां बिना बोले मुझसे कुछ कह रही थी। उनका कहना था कि ये संसार सिर्फ वही नहीं है जो तुम आंखों से देखते हो, असली संसार इससे परे है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि दिव्य दृष्टि हमें सूक्ष्म लोक तक पहुंचा सकती है, जहां आत्माएं, ऊर्जा और अदृश्य जगत सब मौजूद है। तो अगले पॉइंट पे करते हैं भविष्य की झलक। एक बार मैंने अपने ध्यान के दौरान अचानक अपने जीवन की एक घटना को पहले से देख लिया। मैंने देखा कि मेरे पास कोई आने वाला है और वो मुझे एक संदेश देगा। मैंने सोचा ये तो कल्पना है, लेकिन अगले ही दिन वही घटना सच हो गई। तब मुझे समझ आया कि दिव्य दृष्टि समय के परे देखने की क्षमता भी देती है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब एक साथ दिखाई देते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखने जरूर, ये शक्ति कोई खेल नहीं। अगर अहंकार आ जाए तो ये वरदान अभिशाप बन सकता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, अदृश्य ऊर्जा और जो आत्माएं हैं उनके बारे में। दिव्य दृष्टि के अनुभव में मैंने कई बार अदृश्य ऊर्जाओं को महसूस किया, फील किया। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता था।
कभी आसपास से कोई निकला ऐसा भी महसूस होता था, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई यहां नजदीक खड़े होकर कोई बात कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। कभी धूप दीप करते वक्त मैंने ऊर्जाओं के गोले उड़ते हुए दिखाई दिए, और कभी ऐसा लगा कि वो ऊर्जाएं मुझे स्पर्श कर रही हैं, छू रही हैं, जैसे कि अदृश्य आत्माएं उन लहरों से आकर्षित हो रही हैं। एक बार ध्यान में मैंने सचमुच अपने चारों ओर प्रकाश के प्रहारियों को देखा, मानो अदृश्य रक्षक हो, जैसे हर समय मेरी रक्षा कर रहे हैं। उस पल मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अकेला नहीं हूं। कोई दिव्य शक्ति मेरे आसपास मेरी रक्षा भी कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। दिव्य दृष्टि से होने वाले खतरे क्या होते हैं? दोस्तों, यहां एक बड़ा सच बताना चाहूंगा आपको कि दिव्य दृष्टि केवल सुखद अनुभव नहीं देती, कभी कभी ये डरावनी भी हो सकती है। एक रात मैंने काली छाया जैसे आकृति देखी। वो मेरे बहुत पास आ रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक जाएगी, लेकिन जब मैंने ओम का जाप शुरू किया तो वो छाया अचानक गायब हो गई। याद रखिए, अगर मन शुद्ध नहीं है तो दिव्य दृष्टि आपको डराने दृश्य भी दिखा सकती है। इसलिए किसी का मार्गदर्शन होना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप कोई आने वाले खतरों से बच सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दिव्य दृष्टि से क्या क्या देखा जा सकता है? अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, दिव्य दृष्टि से व्यक्ति क्या क्या देख सकता है। पहला है, सूक्ष्म लोक देख सकता है, यानी आत्माओं और ऊर्जाओं की दुनिया जो हमारे इसी संसार में है, उसे आप देख सकेंगे। आभा मंडल, किसी भी व्यक्ति के चारों ओर एक आभा मंडल होता है। किसी का 1 लेयर का, किसी का 2 लेयर का, किसी का 5 लेयर का, किसी का 8 लेयर का, ऐसे अलग अलग उनका आभा मंडल से शरीर बंधा हुआ होता है। एक तरह से किसी व्यक्ति के चारों ओर ये ऊर्जा क्षेत्र जब दिखाई पड़ता है उसको, तो समझिए वो दिव्य दृष्टि का ये भी संकेत है। कई बार खंडित आभा मंडल भी वो देख सकते हैं, तो उसको, उस व्यक्ति को नेगेटिविटी टच करती है, क्योंकि ये कलरों में, अलग अलग कलरों में आभा मंडल दिखाई देता है। पीले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, ज्यादातर लाल रंग का पाया गया है। जो माता के भक्त होते हैं या हनुमान जी के भक्त होते हैं, गुलाबी या लाल रंग पाया जाता है। तो भविष्य की झलक क्या है? आने वाली घटनाएं भी उन्हें दिखाई देने लगती हैं दिव्य दृष्टि के कारण। देख पाते हैं आगे क्या घटित होने वाला है। आगे है देवलोक और ऋषि मंडल। साधना में जैसे जैसे उन्नति होती रहेगी, आप उच्चतम लोकों को भी देखने में सक्षम हो जाएंगे। जहां देवगण रहते हैं, ऋषि, अलग अलग साधु संत अपने सिद्ध लोक में रहते हैं, वहां भी उन लोगों को आप देख पाएंगे। उसके बाद कर्म का दर्पण, किसी के अच्छे या बुरे कर्मों की ऊर्जा को भी आप देख पाएंगे। अदृश्य नकारात्मक शक्तियां और राक्षसों को भी आप अपने आसपास देख सकेंगे। तो मेरे सबसे गहरा अनुभव जो था, लेकिन दोस्तों ये मेरा सबसे गहरा अनुभव वो था जब दिव्य दृष्टि पे मैंने अपने भीतर झांका। मैंने देखा कि असली में शरीर नहीं हूं, बल्कि प्रकाश का कण हूं। वो प्रकाश इतना सुंदर था कि शब्दों में बताना मुश्किल है। उस पल
मुझे समझ आ गया कि दिव्य दृष्टि का असली उद्देश्य भूत भविष्य देखना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। यानी दिव्य दृष्टि आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। दोस्तों, ये था मेरा दिव्य दृष्टि का अनुभव। मैं जानता हूं इसमें से कुछ बातें आपको चमत्कारिक लगेंगी और कुछ बातें अविश्वसनीय भी, लेकिन अगर आप सच्चे मन से साधना करेंगे, नाम जप करेंगे, तो धीरे धीरे आपके भीतर भी ये शक्ति प्रकट हो सकती है। याद रखिए, दिव्य दृष्टि कोई जादू नहीं है, ये आत्मा का एक नेचुरल गुण है, बस हमें इसे जगाना होता है। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना मत भूलना। और हाँ, अगली बार मैं बताऊंगा दिव्य दृष्टि को सुरक्षित तरीके से कैसे खोला जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।